एक युवा लड़की बेहोशी से जागती है तो देखती है कि वह एक बंद काले कमरे में कैद है। उसी वक्त एक तेलिया से दिखने वाला मोटा आदमी कमरे में दाखिल होता है और गंभीर आवाज में कहता है, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। मैंने तुम्हें इसलिए बंद किया है ताकि तुम बाहर जाकर मर न जाओ, क्योंकि बाहर बहुत भयानक चीजें हो रही हैं। लगभग सभी लोग मर चुके हैं। अगर तुम यहाँ रही तो ही जिंदा बच सकती हो। लड़की को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं। उसे लगता है कि वह कोई पागल या विकृत आदमी है जो उसे कैद कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वह लड़की की सोच और दर्शकों की उम्मीदों को बार बार झकझोर देता है। कहानी की शुरुआत में नायिका मीना या अंग्रेजी में मिशेल अपने बॉयफ्रेंड से झगड़कर घर से निकल पड़ती है। रास्ते में जब बॉयफ्रेंड का फोन आता है तो वह बात न करने के लिए ध्यान भटकाती है और इसी बीच एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कार सड़क से उछलकर नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को एक छोटे काले कमरे में पाती है जिसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई है और उससे लोहे की जंजीर जुड़ी हुई है। वह तुरंत समझ जाती है कि उसे किसी ने बंधक बना लिया है। जल्द ही वह आदमी कमरे में आता है जो उसे कहता है कि बाहर जहर फैला हुआ है। शायद रूस ने हमला किया है या फिर एलियंस ने धरती पर कब्जा किया है। बाहर की हवा जहरीली है, जानवर मर गए हैं, अब बस वही तीनों लोग जिंदा बचे हैं। मीना को यह सब कहानी झूठी लगती है। वह सोचती है कि यह आदमी दरअसल उसे कैद कर रहा है और उसके इरादे खतरनाक हैं। लेकिन धीरे धीरे वह देखती है कि बाहर वाकई कुछ अजीब है। सड़े हुए जानवर, खाली मैदान, कहीं कोई इंसान नहीं। क्या वह आदमी वाकई उसे बचाने वाला है या एक पागल कैदखाने का शैतान? यही फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य और ट्विस्ट है। कोने में पहुंचकर उसने उसे धमकाया कि वह अब ठीक से बर्ताव करे। छोटी सी समझदार लड़की श्याओमी ने आज्ञाकारी होकर सिर हिला दिया। लेकिन मौका पाते ही उसने चुपके से बुजुर्ग आदमी की चाबी चुरा ली। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से शांत हो गए और पहले से आधा खाया हुआ रात का खाना खत्म करने के लिए मेज पर लौट आए। उसी वक्त ऊपर से एक कार के आने की आवाज सुनाई दी। श्याओमी अब और नहीं रुकी। बुजुर्ग के ध्यान भटकते ही उसने मेज पर रखी बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। फिर वह तुरंत ऊपर की ओर भागी, जहां से उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा। बाहर सचमुच एक कार रुकती नजर आई। पीछे से लहूलुहान बुजुर्ग फिर से उसका पीछा करते हुए आया, मगर श्याओमी ने उसे पहले दरवाजे के बाहर ही बंद कर दिया। जैसे ही उसने दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक उसने देखा बाहर एक औरत जिसका चेहरा भयानक रूप से सड़ चुका था, दीवार के शीशे को जोर जोर से पीट रही थी। वह चीख रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। श्याओमी के होश उड़ गए। वह औरत सच में जहरीली गैस से मर रही थी। थोड़ी ही देर में वह औरत वहीं गिरकर मर गई। श्याओमी ने गहरी सोच विचार के बाद दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप जाकर चाबी वापस कर दी। वह फिर से अंधेरे कमरे में लौट आई। अब उसे यकीन हो गया कि शायद बुजुर्ग सच ही कह रहा था, बाहर वाकई जहर फैला है। दोनों ने फिर दिल खोलकर बात की। बुजुर्ग ने कबूल किया कि उसी की गाड़ी से श्याओमी को टक्कर लगी थी, पर वो जानबूझकर नहीं, बल्कि जब अचानक कयामत जैसी आपदा आई तो घबराहट में उसने गलती से उसे टक्कर मार दी, फिर उसे बचाकर यहां ले आया। श्याओमी और बुजुर्ग ने एक दूसरे से माफी मांगी और सुलह कर ली।
श्याओमी ने उसका घमसी दिया और बुजुर्ग ने अपनी बेटी के कपड़े लाकर उसे दिए। उसने कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आती है। मेरी बीवी मुझसे तलाक लेकर बेटी को लेकर विदेश चली गई। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। श्याओमी ने उसकी बातों और बेटी की तस्वीर देखकर आखिरकार उस पर भरोसा कर लिया। आगे के दिनों में तीनों श्याओमी, बुजुर्ग और घायल हुजिनान ने भूमिगत आश्रय में शांत जीवन बिताना शुरू किया। श्याओमी की टांग भी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। एक दिन हवा शुद्धिकरण प्रणाली खराब हो गई और किसी को संकरी पाइप से रेंगकर कंट्रोल रूम में जाकर सिस्टम रीस्टार्ट करना था। यह काम स्वाभाविक रूप से श्याओमी को दिया गया। वह पाइप से होकर पहुंची, सिस्टम रीस्टार्ट किया, लेकिन लौटने से पहले उसने देखा ऊपर एक कांच की खिड़की है जिससे नीला आसमान दिख रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर ऊपर चढ़ी। फिर उसने देखा कांच पर खरोंच जैसा कुछ लिखा है। ढक्कन हटाया तो उस पर खून से लिखा था, बचाओ। वह शब्द अंदर से लिखा गया था। श्याओमी के रोंगटे खड़े हो गए। यहां पहले भी कोई कैद था। वह जल्दी से नीचे उतरी और जमीन पर एक खूनी झुमका देखा। वह झुमका वही था जो बुजुर्ग की बेटी की फोटो में दिखाई दे रहा था। अब श्याओमी के दिल में शक की बाढ़ आ गई। क्या वह सच में धोखा खा रही थी? क्या बुजुर्ग एक साइको किलर है? वह भागकर हुजिनान के पास पहुंची और सब कुछ बताया। फोटो दिखाने पर हुजिनान बोला, यह लड़की बुजुर्ग की बेटी नहीं, बल्कि मेरी बहन की हाई स्कूल की सहपाठी है, जो 2 साल पहले लापता हुई थी। दोनों ने मिलकर एक और तस्वीर ढूंढी। उसमें लापता लड़की बुजुर्ग के साथ हंसते हुए खड़ी थी और उसके चेहरे पर बेहद गंदी मुस्कान थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। वह लड़की उसी की शिकार थी। श्याओमी और हुजिनान ने फैसला किया, अब इस पागल के साथ रहना मौत बुलाना है। चाहे बाहर जहर हो, उन्हें भागना ही होगा। उन्होंने मिलकर जहरीली गैस से बचने के लिए सूट बनाने की योजना बनाई। श्याओमी को कपड़े सीने का हुनर था, इसलिए काम आसान था। लेकिन जब सूट लगभग तैयार था, बुजुर्ग अचानक हाथ में एसिड की बाल्टी और पिस्तौल लेकर आया और चिल्लाया, बताओ तुम दोनों क्या छिपा रहे हो? असल में उसे पता चल गया था कि कैंची और टेप गायब हैं। श्याओमी को बचाने के लिए हुजिनान ने झूठा दोष खुद पर ले लिया। कहा, मैं हथियार बनाना चाहता था ताकि तुम्हारी बंदूक छीनकर यहां का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकूं। बुजुर्ग ने दिखावे में माफ कर दिया, पर अंदर से वह पूरी तरह भड़क चुका था। श्याओमी को उसने कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद उसने हुजिनान की हत्या कर दी और सारा सबूत मिटाकर खुद को अच्छे कपड़ों में सजाया। फिर श्याओमी के पास आया और बोला, अब हम दोनों मिलकर परिवार बनाएंगे। श्याओमी डर के मारे कुछ नहीं बोली। वह मुस्कराया और खुशी खुशी खाना बनाने चला गया। श्याओमी ने मौका पाकर सूट पूरा किया, मगर तभी वह लौट आया। बालों से पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। वह किसी तरह भागी। चारों ओर आग और धुआं फैल गया, क्योंकि एसिड ने बिजली की तारें गलाकर आग लगा दी थी। श्याओमी ने अपना सामान और सूट उठाया और संकीर्ण पाइप में घुसकर भागने लगी। आगे कहानी का मोड़ यहीं से शुरू होता है। एल यहां से बाहर निकलना ही होगा।
अचानक एक तेज चाकू पाइप को चीरता हुआ आया और लगभग श्याओमी को घायल कर देता है। श्याओमी ने नजर उठाई, वो वही बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा पहले तेजाब से झुलस गया था। असल में वो कमीना अभी मरा नहीं था। श्याओमी तुरंत झुककर भागने लगी, रेंगते हुए किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंची। उसने खुद का बनाया हुआ सुरक्षात्मक सूट पहना, पूरी ताकत से छत की खिड़की का ताला तोड़ा और आखिरकार आजाद हो गई। वो तेजी से भागते हुए उस पिकअप ट्रक तक पहुंची जिसे बूढ़ा आदमी चलाया करता था। लेकिन अफसोस, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसी वक्त आसमान में अचानक पक्षियों का एक झुंड उड़ता नजर आया। रुको जरा, कहा तो गया था कि बाहर जहरीली गैस फैली है, तो फिर ये पक्षी कैसे जिंदा हैं? श्याओमी ने धीरे से अपना हेलमेट उतारा। ताजी हवा फेफड़ों में समाते ही उसे समझ आ गया, जहरीली गैस की कहानी भी बूढ़े का एक और झूठ थी। तभी अचानक जमीन के नीचे जोरदार धमाका हुआ। झूठ बोलने वाला वो बूढ़ा आदमी आखिरकार आग के समुंदर में जलकर मर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला था। श्याओमी ने जैसे ही राहत की सांस ली, आसमान में जबरदस्त विस्फोट हुआ और एक अजीब सी उड़ने वाली चीज उसकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो वो कोई उड़नतश्तरी नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप था। श्याओमी डर के मारे फिर से भागने लगी और दूसरी कार की ओर दौड़ी। वो वही गाड़ी थी जिसे पहले मदद मांगने वाली औरत चला रही थी। लेकिन गाड़ी लॉक थी और चाबी कहीं नहीं थी। वो भागकर उस औरत की लाश के पास गई, किसी तरह से चाबी निकाली। तभी ऊपर उड़ता वो स्पेसशिप और भी पास आ गया और उसने हरे रंग की जहरीली गैस छोड़नी शुरू कर दी। श्याओमी ने फटाफट हेलमेट वापस पहन लिया और पास खड़ी पिकअप में जाकर छिप गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, वो पूरी गाड़ी समेत हवा में खींच ली गई। ऊपर जाकर उसने देखा, वो कोई स्पेसशिप नहीं था बल्कि एक विशाल एलियन दैत्य था, जिसके मुंह से खून की बदबू और जहर निकल रहा था। तभी श्याओमी की नजर कार में रखी शराब की बोतल और लाइटर पर पड़ी। उसने झट से दिमाग लगाया, एक मोलोटोव कॉकटेल यानी जलता हुआ बम बनाया और सीधे उस दैत्य के मुंह में फेंक दिया। दैत्य के शरीर में भरा गैस तुरंत आग पकड़ लेता है और वो जबरदस्त धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। श्याओमी मौत के मुंह से बच निकलती है और गाड़ी चलाकर वहां से दूर चली जाती है। रास्ते में कार रेडियो से एक प्रसारण सुनाई देता है। डीजे कहता है, बचे हुए लोगों के लिए दो रास्ते हैं। पहला, उत्तर के मिलिट्री बेस पर जाकर शरण लो। दूसरा, ह्यूस्टन के मोर्चे पर जाकर एलियंस के खिलाफ लड़ो। श्याओमी थोड़ी देर सोचती है, फिर गाड़ी का रुख बदलती है, सीधे ह्यूस्टन की ओर, क्योंकि अब वो डरपोक लड़की नहीं रही। वो बन चुकी है एक सर्वाइवर।